So good evening दोस्तों. So today running challenge day 49 and running duration 1 hour 30 minutes. So चलिए आज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं. So after challenge day 49 completed and running duration 1 hour 13 minutes. So काफ़ी चैलेंजिंग डे रहा है. मैं खुद से बताऊँ तो सही मायने में सबसे आज का हार्ड दिन रहा, क्योंकि ना ही एक भी हवा चल रहा था और टेम्परेचर की मात्रा तो 40 डिग्री प्लस है. तो आप समझ सकते हैं उमस में और इतना डिग्री टेम्परेचर में अगर रनिंग किया जाए तो हालत क्या हो सकती है. जो नहीं रनिंग करते हैं उन्हें लगता है कि रनिंग करना क्या बड़ी बात है, लेकिन जो रनिंग करते हैं वो जानते हैं कि रनिंग करना बड़ी बात है या मुश्किल टास्क है. ओके, पर मैं बोलता हूँ कि चैलेंज लिया गया है तो अंततः इसे कंप्लीट किया जाएगा किसी भी हालत में. ओके, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आज का दिन लगा कि लास्ट का कभी आधे घंटे में या कभी 15 मिनट था या 10 मिनट था, तो लगता था कि छोड़ो यार, क्यों अब रुक जाते हैं. पर क्या लगता है अगर उस समय में रुक जाता तो मेरा जो इतने दिनों से कड़ी मेहनत करते हुए आ रहा हूँ तो वो सफल हो पाता, या मैं अपने बातों पे टिका रहता. क्योंकि प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. प्रोग्राम बनाकर उसे इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट तक पहुंचाना उससे बड़ी बात होती है. ओके, तो हर कोई कहता है, हम भी कई प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सके लाइफ में. क्योंकि जब हम कोई भी अपना बनाते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए ही बनाते हैं, और जिसमें अधिक समय में अधिकतर यूथ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें, और उस तरह से वे पढ़ते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं ताकि भविष्य में वो अच्छे सिक्योरिटी और गारंटी के साथ पैसा अर्न कर पाए. पर क्या लगता है कोई भी ऐसा लड़का है जो नहीं चाहता है कि अच्छा पैसा अर्न करना और पैसा अर्न करके अच्छे से अपने घर को देखना, माता पिता को अच्छे से जीवन देना. पर क्या लगता है हर जो भी प्रोग्राम अभी तक आप बनाए हैं या मैं बनाया हूँ तो उसे इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली हो पाया है? बिल्कुल नहीं. अगर सक्सेसफुली सब कोई इम्प्लीमेंट कर लेता तो क्या लगता है अभी कोई भी बेरोज़गार या कोई भी रहता अनएम्प्लॉयमेंट? बिल्कुल नहीं रहता. क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहिएगा कि जॉब तो उतना है नहीं, जो कि आप देखते होंगे करोड़ों से ऊपर फॉर्म गिरता है. रेलवे फॉर्म आपने 2019 का फॉर्म देखा, 2019 के फॉर्म में आपको करोड़ों से ऊपर आपका फॉर्म गिरा था, और जॉब कितना था? 1 लाख से कम जॉब था. तो आप समझ सकते हैं कितना भारी आपका डिफरेंस है. पर क्या लगता है जॉब ही एक ऑप्शन है? जॉब का नहीं मैं खिलाफ हूँ, मैं सभी के साथ हूँ, क्योंकि जॉब कोई बुरी बात नहीं है. जॉब अच्छी सिक्योरिटी प्रदान करता है, अच्छा सा आप काम करते हैं और किसी भी हालत में आप सरवाइव कर पाते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाता है. पर हाँ, क्योंकि लोग कई तरह के होते हैं, कोई ड्रीमर होते हैं, कोई अलग लाइफ स्टाइल जीना चाहता है. तो हर चीज़ जिस प्रोफेशन में जाइएगा उस तरह का लाइफ स्टाइल उसमें पहले से ही इम्प्लीमेंट है कि आप जॉब किस तरह का जॉब करते हैं, जॉब ऑफ टाइप क्या है, टाइप ऑफ जॉब क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है. तो ये सभी में लाइफ पहले से जी रहे हैं लोग. क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, जॉब करके मान लीजिए आप कोई प्रोफेशन में हम जाना चाहते हैं, तो जाना चाहते हैं तो उसमें तो पहले से ही हमसे पहले कई सालों से लोग उसमें जा चुके हैं, और जो निम्न पद होता है उससे हाईएस्ट पद तक पहुंच चुके हैं. तो उनका लाइफ स्टाइल अगर हम देखेंगे तो सिंपल सी बात है ना, जितने साल में वो वहाँ तक पहुँच पाया है
उतना ही साल में तो हम भी वहाँ तक ग्रोथ कर पाएंगे ना। मान लीजिए एक कोई भी जॉब ले लीजिए जिसका बेस सैलरी सरकारी जॉब पे देखा जाए तो सब EPF पे कट के आपको 25-26 हज़ार आ ही जाता है। ओके, जो ग्रुप डी लेवल का जॉब ले लिया जाता है। पर उसमें जो 60 साल पहले जो व्यक्ति आपसे पहले ज्वाइन किया था और आज से उसका 60 साल पहले अब उसका रिकॉर्ड देखिए, उसने कैसा लाइफ स्टाइल अपना जीवन कैसा व्यतीत किया, उन्होंने अपना लाइफ में कितना पैसा अर्न किया और किस लेवल तक अपना लाइफ वो ले गए और किस तरह के कितना वो अपने जॉब को इंक्रीमेंट कर पाए, हाई लेवल तक ले पाए। ओके, यानी उसी तरह आप भी अगर ग्रुप डी में जाते हैं यानी निम्न पद पे, तो उसी तरह आप भी 60 साल बाद वहीं पहुंचेंगे जिस समय वो व्यक्ति पहुंचाता है यानी पहुंचा था। तो जॉब का ये एक विशिष्ट खासियत है कि इसमें आप कितना भी लात पैर मारिएगा, इसमें मतलब फिक्स रहता है कि आप 10 साल में इतना इंक्रीमेंट कीजिएगा, अगले 5 साल में इतना इंक्रीमेंट कीजिएगा। यानी आप चाह के भी कितना भी प्रयास कर लें, उतना साल में ही आप इंक्रीमेंट कर पाइएगा और उतना ही ग्रोथ ले पाइएगा लाइफ में। पर वही बिजनेस की बात है, हो सके तो आप साल भर में जो पहले 10 सालों से जो कोई भी बिज़नेस ले लीजिए, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं तो पहले 10 सालों से मान लीजिए एक व्यक्ति वही बिज़नेस कर रहा है, लेकिन आप वही बिज़नेस स्टार्ट किए, हो सकता है साल भर में आप उसे से कई गुना अर्न कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिज़नेस में फिक्स नहीं रहता है और इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बिज़नेस को अपने मार्केटिंग एरिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, और लोगों तक पहुंचाते हैं अपने, क्योंकि एक 10 रुपये का पेन है और एक 100 रुपये का पेन है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया है, इतना बिजनेस माइंडेड है, 10 रुपये का पेन 100 रुपया में बेच दीजिएगा और 100 रुपया का पेन आप हो सके तो दूसरा व्यक्ति बेच ही ना पाए। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये सभी स्ट्रेटजी होती है। ओके, और जो करते हैं बिजनेस वो अच्छे खास से जानते हैं। सबसे पहले कई बिजनेस के कई अगर फियर ऑफ लॉस क्रिएट कर लीजिए मार्केट में, जैसा आपने देखते होंगे कि कोई भी अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट कोई भी वेबसाइट में जाते हैं तो अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं तो देखता है कि आप इतने % छूट और इतने घंटे मात्र है, यानी टाइम आपको घटना शुरू हो जाता है उसी समय से। जबकि जब भी आप सर्च कीजिएगा, यानी अगर आप अभी सर्च किए तो आपका इससे टाइम घटना शुरू कर दिया उतना कि या इतना टाइम है और क्वांटिटी मात्र एक बचा है। ओके, तो फियर ऑफ लॉस होता है कि जल्द से जल्द ले लो प्रोडक्ट, अगले ही कुछ घंटे में नहीं रहने वाला है या कोई दूसरा बुक कर लेगा। ओके, वहीं फिर से आप दूसरा सेम वहीं सर्च कीजिएगा, सेम उसी तरह से उसमें भी दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट कमी नहीं होती है, वो फियर ऑफ लॉस बेसिकली क्रिएट करते हैं। और फियर ऑफ लॉस आप जानते हैं, कोई भी भले ही ख़राब ही चीज़ हो, लेकिन फियर ऑफ लॉस में हम देखते हैं कि जल्द से जल्द हम उसे ले लें ताकि दूसरा कोई ना ले सके। ओके, इस तरह के कई मार्केट स्ट्रेटजी होती है जिसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप आगे तक जा पाते हैं और काफ़ी कम समय में आप अच्छे बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में बेसिकली कोई लेवल्स नहीं है, कोई इसमें नहीं रहता है कि आप इतने समय में ग्रोथ ले पाइएगा, मतलब फिक्स टेन्योर नहीं है। पर जॉब में आपको फिक्स टेन्योर है कि आप 10 साल कड़ी मेहनत कीजिए या मेहनत ना भी कीजिए तभी आपको वहाँ तक पहुँच जाइएगा। अब जॉब है तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप ड्यूटी छोड़ दीजिए, आप जाइए ड्यूटी, आप देख रहे हैं कैसे रहते हैं। कोई भी आप खासकर वैसे कार्यालय में जाइए जहाँ पे कागज़ों का काम होता है, तो सरकारी बाबू साहब सब बैठे रहते हैं और देखते हैं कितने शांत से वर्क करते हैं, आराम से। आप भले से धूप में, कड़ाके के धूप में अधिक समय में भी जाइए, भले से 40-45 डिग्री टेम्परेचर में आप जाइए साइकिल चलाते हुए या पैदल चलाते हुए, पर हमारे सरकारी बाबू साहब सब आराम से कुर्सी तोड़ेंगे और
उनके पास समय भी रहेगा या वो करना चाहे तो कर देंगे, लेकिन वो कभी समय का बहाना बना देंगे या बोलेंगे कि टाइम ओवर। यानी किसी न किसी तरह का अगर आप खासकर आप गरमा दिए यानी जाते उल्टा सीधा बोल दिए, तब तो समझिए आपका कागज़ लटकना ही है और अच्छे खासे आपको दौड़ाया जाएगा। पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो चलिए, आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सिंपल से जाइए और वीडियो आप बना सकते हैं और डायरेक्ट कोई भी हाई अथॉरिटी के पास आप शिकायत कर सकते हैं। तो अभी के समय में सोशल मीडिया आ जाने से काफ़ी ईजी भी हो गया है। जो भी सरकारी कर्मचारी हो, खासकर देखते थे पहले स्टेट बैंक में कितना शिकायत दर्ज होता था, क्योंकि स्टेट बैंक का सबसे ज़्यादा आपका शिकायत आता था, क्योंकि वो कर्मचारी छोटे पैसे जमा नहीं करते थे या छोटे पैसे आपको निकासी नहीं देते। मान लीजिए आप छोटे जो ब्रांच से गए और मान लीजिए अकाउंट भी है आपका वहाँ पे, तो आपको कैश जमा करने में निकालने में काफ़ी उन लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कल आइए, लिंक फेल है, ऐसा करके, जबकि सब कुछ सही रहता था, सही। ओके, तो ऐसे काफ़ी इसमें भी सुधार है और अधिकतर बैंकिंग में SBI में ही वैसे वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो उसमें भी काफ़ी सुधार है। और अभी समय में तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर बैठे बैठे कोई भी बैंक कितना भी बड़ा आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगा और वीडियो वेरिफिकेशन के माध्यम से आपका बैंक खुल जाएगा। खासकर आधार कार्ड, पैन कार्ड तो ऑलरेडी आपका डिजी लॉकर या गवर्नमेंट के पास ऑथराइज है। ओके, तो कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि उनके पास सभी चीज़ें आपको एक डिटेल आपको ओरिजिनल कागज वहीं से वेरीफाई कर देते हैं। केवल आपका वीडियो वेरिफिकेशन है, उसमें रहता है कि आप रियल में आप ही वहाँ पे साइन कर पा रहे हैं या नहीं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ये सभी देखा जाता है। तो सबसे आसान हो गया है और सबसे बड़ी बात है, झंझट भी ख़त्म हो गया है। तो उनके लिए सबसे थोड़ा सा मुश्किल है अभी के समय में, पर कहीं न कहीं बैंकिंग सेक्टर में लोगों का काफ़ी लोड कम हो गया है, खासकर डिजिटल आ जाने से। तो इससे काफ़ी जो मान लीजिए जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, जो भी मतलब एजुकेटेड नहीं है, जो तो उनके लिए तो बैंकिंग रहना ज़रूरी है और वो जाके अच्छे से अब वर्क काम अपना पैसा लेना है तो पैसा निकाल सकते हैं। ओके, पर अब बैंक मेरा कहने का मतलब है कि जो लोड था बैंक में अब काफ़ी कम हो गया है, खासकर डिजिटल करेंसी आ जाने से, डिजिटल क्रांति आने जाने से। ओके, तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात है और आप इतने धूप में तो निकलना नहीं चाहिएगा। तो हर चीज़ आपका घर बैठे बैठे पैन कार्ड भी अगर ऑनलाइन करना चाहिएगा तो घर बैठे बैठे कर सकते हैं खुद से। यानी ऐसा ही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, नहीं तो हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो अगर आप एजुकेटेड है तो ये सबसे अच्छी बात है ना। खासकर अभी के समय में जो स्टूडेंट है तो उन्हें कम से कम ऑनलाइन खुद से फॉर्म भरना आना ही चाहिए, क्योंकि जो जाके मात्र कुछ राज्य स्तरीय या बैंकिंग के कुछ फॉर्म आते हैं जो या तो डेस्कटॉप मोड में खुलते हैं, ओके, यानी जो कंप्यूटर में खुलते हैं। तो अभी इतने महंगा दाम के मोबाइल आ गया है, जो हाईटेक मोबाइल है, तो उसमें सभी चीज़ें आसानी से हो जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ही कुछ 1-2 फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कंप्यूटर के द्वारा भरा जाता है। ऐसे सभी अधिकतर फॉर्म है जो खुद से आप मोबाइल से भर सकते हैं। तो इसके लिए कहीं कहीं आपको सीखना पड़ेगा, या आप सिंपल सा एक वीडियो देख लीजिए, अच्छी रहेगा ना। तो आप थोड़ा सा एजुकेटेड तो हैं ही, पर ये सभी का नॉलेज भी रखिए ताकि आपको ही काम दे। ओके, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 100-150 का भी काफ़ी वैल्यू होता है। जिनके माता पिता मध्यम परिवार से आते हैं उनके लिए, जिनके माता पिता जो हाई एजुकेट क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय परिवार से जीवन स्तर ऊँचा है, तो उनका क्या पूछना। पर काफ़ी कम ही लोग, वो लोग तो IAS या वैसे लोग तो IAS या BPSC ये सभी मतलब
ऑफिसर लेवल का जॉब ही क्रैक करते हैं, तैयारी करते हैं शुरू से। तो चलिए, जो भी ये मध्यम, जो भी आपका बाबू का नौकरी होता है, बाबू का कहने का मतलब होता है कि कर्मचारी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जो भी है, गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट वाला हो, आप आसानी से उसे फॉर्म फिलअप कर कीजिए खुद से और काफ़ी पैसे आप बचा सकते हैं। और अभी के समय में तो बस एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिए तो रजिस्ट्रेशन में ही सब कुछ आपका आ जा रहा है। अगर फॉर्म कोई भी एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रेलवे मान लीजिए साइट है तो रेलवे में एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं तो आपको रेलवे के A to Z डिटेल हमेशा के लिए कोई भी फॉर्म आए, सिंपल सा जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, जो फॉर्म भरना है फॉर्म सबमिट कीजिए और वही फ़ोटो वही रहने दीजिए, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और वो आपको ले लेगा। और जो भी आपको अलग से क्वालिफ़िकेशन डालना होगा आप डाल सकते हैं, नहीं तो सीधा सबमिट कर दीजिएगा। और उतना ही कि आप समझ सकते हैं कंप्यूटर में 100-150 आपको लिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं अगर 100 से 150 आपको हर फॉर्म में बच रहा है तो ये अच्छी बात है ना। और हर कोई UPI अभी चलाता है, तो UPI से आप कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं जो UPI से पे नहीं हो सकता है। तो आप सिंपल सी बात है, आप जो भी फॉर्म UPI से पे कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, तो चलिए, ये सभी आप प्रयास कीजिए लाइफ में, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए अधिक से अधिक फील्ड में और आप जागरूक होइएगा तो भी आप दूसरों को जागरूक कर पाइएगा। ओके, बाकी अगर आप हमसे ये सभी काम करवाना चाहते हैं या कोई भी काम हमारे साथ करना चाहते हैं या कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो हम तो अवेलेबल है 24/7 आवर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे चैलेंज में। ओके, थैंक यू।